ट्रिग्नोमेट्री पहले क्लास अपने दिमाग में सेट इतना hello my dear students, I welcome all of you to the beautiful channel Oxytocin। मैं हूं सौरभ कुंडू, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मेंटर फॉर नीट। ओके बेटा, आज है फिजिक्स का दूसरा क्लास, बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पहले क्लास में हमने किया था लॉग का खात्मा, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को अपने दिमाग में सेट। इतना आसान करके पढ़वाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री का जो जो एप्लीकेशन फिजिक्स में है तुम वो सब चुटकियों में कर ले जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम पढ़ेंगे एंगल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद उसका वैल्यूज एंड कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे। ठीक है, चलो। सो पहले हम देखेंगे एंगल। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, एंगल क्या है? अगर कोई सर्कुलर पाथ में सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं रेडियस। ओके, ये ए पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल बी पॉइंट पर मूव किया, यहां से यहां गया, सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको ही हम बोलते हैं एंगल। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगल। और बेटा, ये सर्कमफेरेंस में ये जो पाथ इसने चला है एक पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, और तुम देखो, अगर ये पार्टिकल थोड़ा ज्यादा एंगल चला और थोड़ा ज्यादा एंगल चला और थोड़ा ज्यादा एंगल चला, सपोज ये एंगल है बीटा, ये है गामा और ये है डेल्टा, तो तुम देख सकते हो जब जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तब तक आर्क भी इंक्रीज हो रहा है। सो मैं कह सकता हूं आर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, और एक चीज देखो, अगर मैं दो सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस आर्क को देखो और इस आर्क को देखो। सपोज ए आर्क ए है और ये आर्क बी है, तो मैं कह सकता हूं बी इज ग्रेटर देन ए। और देखो बेटा, ए रेडियस अगर r1 हुआ, ए रेडियस अगर r2 हुआ, तो मैं ये भी बोल सकता हूं r2 ग्रेटर देन r1। ओके, तो देखो बेटा, जब जब रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से आर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके बेटा, कोई इशू? नो इशू। इन दोनों रिलेशन से आर्क लेंथ आता है r थीटा और थीटा आता है आर्क डिवाइडेड बाय r। देखो बेटा, आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है। ठीक है, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ हो जाएगा कैंसिल। तो एंगल को होना चाहिए था यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आल्सो, बट ये होता नहीं है। मैं एक बात कहता हूं हर वक्त जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, सो एंगल को होना चाहिए था यूनिटलेस, बट एंगल का यूनिट तो होता है, क्या होता है बेटा? हम सब जानते हैं एंगल का यूनिट होता है रेडियन। एंगल का यूनिट होता है, क्या होता है? रेडियन। इस अजीबोगरीब फीचर की वजह से हम इसको रखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। हम एंगल को क्या कहते हैं बेटा? हम एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी?
ये हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में, ठीक है। तो एंगल रिलेटेड और आर्क लेंथ रिलेटेड जो जो बेसिक बातें मैंने किया, अगर इसमें कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके मुझे पूछना क्या डाउट है, ओके। चलो अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल पे, ठीक है। हम तीनों सिस्टम जानते हैं, क्या है, एसआई, सीजीएस एंड एफपीएस। तीनों सिस्टम में बेटा एंगल का यूनिट होता है रेडियन। तो सर हमने जो सुना था डिग्री, मिनट, सेकंड, ये सब क्या होता है बेटा? ये सब होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। रेडियन एसआई, सीजीएस, एफपीएस मेथड का यूनिट है, ठीक है। और जो हम लिखते हैं ना डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, ये सब बेटा प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ओके और मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको इस सबका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसमें सब नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो नोट की टेंशन मत लो, आप पढ़ाई पे फोकस करो। चलो तो ये सब क्या है बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट्स, ओके। एक नोट करके एक लाइन में लिखवाना चाहता हूं, for algebraic function we always use radian. For trigonometric function we can use radian as well as degree, ओके। इसका मतलब क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ लाइक आर्क इक्वल टू आर थीटा, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल है तो वी कैन यूज बोथ रेडियन एंड डिग्री। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन में एंगल है तो वी हैव टू यूज ओनली रेडियन, ओके बेटा। इस पे गलती मत करना, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल्स भी करूंगा इसके ऊपर, आता है बाद में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बेटा एक बात हर वक्त याद रखना, 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई रेडियन।
here pi is equal to 3.14 or 22/7. Pi is nothing but just a number. Pi is just a number. ठीक है, चलो यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 राइट, और 1 रेडियन को हम शॉर्ट में रेड बोलते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। तुम ये वाला याद रखना, ये दोनों अपने आप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो और एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैं क्लियर करूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में। ये मैं तुमको सवाल के तौर पर देता हूं, बोलो बेटा रेडियन बड़ा है या डिग्री बड़ा है, कौन सा वाला यूनिट बड़ा है। ठीक है, ये इसका आंसर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में दूंगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, तुम लोग मुझे कमेंट में आंसर देना इसका, अगर तुमको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम क्लियर कर देंगे इसको। अब मैं तुम्हें कुछ कन्वर्शन देता हूं, मेरे साथ करो। न्यूमेरिकल्स के टाइम मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, तुमको याद है शायद। न्यूमेरिकल्स देखते ही वीडियो को करना है पॉज, खुद से करना है ट्राई, अगर नहीं होता है फिर देखना है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो कन्वर्ट पाई बाई 2 रेड इंटू डिग्री, कन्वर्ट पाई बाई 4 रेड इंटू डिग्री, कन्वर्ट 5 पाई बाई 6 रेडियन इंटू डिग्री। चलो बेटा डू इट, वीडियो को करना है पॉज, फिर करना है ट्राई। देखो हम 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं, हम 1 रेडियन को लिख सकते हैं पाई बाई 2 एज इट इज रहने दो, 1 रेडियन को लिख सकते हैं हम, क्या बोला था मैंने, 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई कैंसिल, दैट विल बी 90 डिग्री। बेटा ये था आम जिंदगी मेथड। Now we are going to Mintos method। क्या मेथड है बेटा, पाई को डायरेक्ट 180 रख दो, ओके कूल, यहां पर भी सेम कर दो। ओके, कोई डाउट? आई थिंक नो डाउट। चलो बेटा ये तो गया रेडियन से डिग्री। अब चलो डिग्री से रेडियन पे कन्वर्ट करो, चलो 60 डिग्री को करो, 30 डिग्री को करो, 270 को करो, और बहुत इंपॉर्टेंट पाई डिग्री को करो। चलो कन्वर्ट करो, वीडियो को करना है पॉज, फिर करना है ट्राई, अगर नहीं होता फिर देखना है सॉल्यूशन। ओके, हम 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भैया, बेटा बोलो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 180। ओके, सो 60 इंटू पाई बाई 180, सो इट विल गोज टू पाई बाई। ओके, सेम फॉर दिस 30 इंटू पाई बाई 180, 6 पाई बाई 6, 270 इंटू पाई बाई 180, let it cut with 90, it will be 3 and 2, 3 pi by 2, and pi, मैंने बोला था पाई लेके घबराना नहीं है, पाई इज नथिंग बट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, सो पाई इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 180। ओके, ये है आंसर। अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करवा लो।
चलो मैं फिर बोलता हूँ, अगले वीडियो में भी मैं बोला था कि मेरे एक्सेंट पे मत जाओ, कंटेंट पे फोकस करो। मैं ट्राई करूँगा, मैं जिन सर से फिजिक्स को लर्न किया हूँ उस सर का सब कंटेंट मैं तुम्हारे सामने रख दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरे भारत देश में मेरा ये कंटेंट फैले, ठीक है। क्योंकि वी वांट टू, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े और उसका नीट में सिलेक्शन हो। ओके, तो यही मेरा मोटो है। मेरा प्रॉब्लम होता है, मेरा बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी में वीडियो बनाने को, क्योंकि मैं फिर भी वीडियो बनाता हूँ हिंदी में इस कारण के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो हर जगह पहुँचना चाहिए, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, जो फ्री का एजुकेशन डिजर्व करता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हर एक बच्चे के पास मेरा कंटेंट पहुँचना चाहिए। और मैं, तुम ट्रस्ट करो, मैं तुमको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हारा एक भी नीट का सवाल नहीं अटकेगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, चलो बेटा, टाइम वेस्ट किए बगैर हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक और कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। क्या? डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स, ओके। सो बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये याद रखना। चलो मेरे साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। When object moves 60 degree on a circular track, of radius 5 meter, then distance traveled by the object। बहुत आसान है, तुम लोगों को तो ये मैथ बहुत एकदम क्या बोलूं, एकदम लल्ला टाप लॉलीपॉप लग रहा होगा। तुम लोग करोगे क्या? देखो सर, यहाँ पर रेडियस हम तो जानते हैं कि r की इक्वल टू होता है r थीटा, यहाँ पर रेडियस होगा बेटा 5 और सर थीटा होगा सर 60 डिग्री, तो आंसर होगा 300 मीटर। बेटा ये एकदम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मैंने बोला था अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो you have to put the theta, you have to put the value of the angle in the unit of radian। okay, so क्या होगा? तो पहले 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या होता है बेटा? 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3, सो arc is equal to 5 into pi, it will be 5 pi by 3, that is the correct answer। एग्जामिनर इतना शातिर होगा, एग्जामिनर 300 वाला ऑप्शन देगा ही देगा और तुम्हारा मजा ले रहा होगा। तुमको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, मेरा ये पॉइंट कान खोल के सुन लो, तुमको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। कितना छोटा से भी छोटा भी न्यूमेरिकल हो और बड़ा से भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, यू हैव टू डू इट पेशेंसली। ओके, चलो find
total angle moved by object in pi rotation। कॉन्सेप्ट क्या है? In one rotation we move by an angle of 2 pi। इसको अप्लाई करो। पाई देख के घबराना नहीं है बेटा, पाई इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर। अगर वन रोटेशन में 2 पाई होगा, ये बेटा नीट 2020 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो फाइंड टोटल एंगल मूव बाय ऑब्जेक्ट इन पाई रोटेशन। अगर एक रोटेशन पे 2 पाई घूमता है बेटा, पाई रोटेशन में कितना होगा बोलो? पाई को नंबर हिसाब करके उसको कैलकुलेट करो। चलो, इन वन रोटेशन कितना होता है? 2 पाई। इन पाई रोटेशन 2 पाई into पाई, 2 पाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ब्रिलियंट। ओके, आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलो, अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सपोज we draw a right angle triangle। ये अगर थीटा है, थीटा का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, थीटा का एडजेसेंट होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हम सब जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या? उसे वो होगा हाइपो बाई परपेंडिकुलर। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा, उसका होगा हाइपो बाई बेस। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा, उसका होगा बेटा बेस बाई हाइपो। पर जनरली sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा ही हमारे फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, और हम बोले थे कि बेसिक मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द टूल्स टू सॉल्व फिजिक्स। तो हम वही सब मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमको नीट क्रैक करना है, नीट का फिजिक्स को डिकोड करना है। तो उसके लिए जितना मैथ जरूरी है मैं आपको उतना ही कराऊंगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं इनके वैल्यूज पर। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, ठीक है। सब तुमको ASTC रूल रटवाते हैं, मैं नहीं कराऊंगा वो, ठीक है, एकदम नहीं कराऊंगा, नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है। ये चार्ट याद रख लो, हम इसको कहते हैं मिरर मेथड, ठीक है। मेरे सर और मेरे गुरु जो थे वो इसको मिरर मेथड कहते हैं, तो मैं भी इसको कहता हूँ मिरर मेथड, ठीक है। साइन 0 कितना होता है बेटा? बोलो 0। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ओके, cos थीटा क्या होता है बेटा? cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2 और
cos 60 क्या होता है बेटा, हाफ, और cos 90 0. ओके, 10 0 0, 10 30 1 by root 3, 10 45 1, 10 60 root 3 and 10 90 is undefined. ओके, अब इसको देखो, 90 से 30 का, 90 से अगर तुमको 60 आना पड़े तो कितना एंगल घटाना होगा, 30 डिग्री. तो 90 से अगर 120 जाना पड़े कितना एंगल ऐड करना होगा, वो होगा 30 डिग्री. इसको ही सिमिलरली ऐसे चिपका दो. देखो √3/2, 90 to 45, 45 का डिफरेंस, 90 to 135, 45 का डिफरेंस, 1/2. 90 to 30, 60 का डिफरेंस, 90 to 150, 60 का डिफरेंस, हाफ. सो हेलो बेटा, एक छोटी सी इंसिडेंट हो गया था. तो बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. आपका पढ़ाई से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं. तो इशू सॉल्व करके मैं फिर से वापस आ चुका हूँ, वहीं से शुरू करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा माफ कर दो मुझे. तो कहा था कि sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/2, sin 30 √3/2 और sin 90 1. ओके, 90 से 120 का डिफरेंस 30, 90 से 60 का डिफरेंस 30, √3/2. इसको चिपकाते जाओ ऐसे वाले, ऐसी तरह इसको भी चिपका दो. इसको हम मिरर मेथड बोलते हैं. तो और जो मैं बोल रहा था कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos. ओके, तो देखो बेटा, साइन यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 90, 90 प्लस थीटा, आई मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा. तो ये सब वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, तो सब वैल्यू पॉजिटिव होगा. सिमिलरली cos को लिखो ऐसे, ये क्या होगा, चलो हाफ, ये लिख के दिखाओ मुझे, 1/2, ये √3/2 और ये वाला 1. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव. तो सब आगे सबके आगे माइनस का. हाँ, इतना ही आसान है, बहुत आसान है बेटा, मैथमेटिक्स बहुत आसान है. चलो, और यहाँ चलो यहाँ देखो, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0. और सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी होता है पॉजिटिव, तो सबके आगे लगा दो माइनस. ठीक है, कोई इशू, आई थिंक नो इशू. चलो, छोटा सा ही पार्ट बचा है, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे क्लास को. तो क्लियर, तो आई थिंक रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद हम देखेंगे मैजिकल ट्रायंगल. क्या होता है बेटा मैजिकल ट्रायंगल? देखो, दो ट्रायंगल तुमको याद रखना है. क्यों मैं बताता हूं. अगर ये थीटा होता है 37 डिग्री और ये थीटा होता है अगर 53 डिग्री, कौन सा वैल्यू बड़ा है बेटा, 37 बड़ा है. तो 3 4 5 का एक पाइथागोरस का ये कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो अगर एंगल छोटा है तो छोटा एंगल के सामने छोटा वाला साइड 3 बेस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5. बड़ा वाला एंगल बड़ा वाला साइड 4, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 5. तो क्यों मैंने ये ट्रायंगल आपको याद कराया, क्योंकि मुझे चाहिए साइन 37 का वैल्यू, कॉस 37 का वैल्यू, tan 37 का वैल्यू. ठीक है, साइन 37 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपो 3/5, cos 37 बेस अपन हाइपो 4/5, tan 37 परपेंडिकुलर अपन बेस 3/5. सिमिलरली आप मुझे लिख के दिखाओगे, कमेंट करोगे, साइन 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, tan 53 डिग्री. कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, जरूर. ट्राई नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं होगा बेटा, घिसना पड़ेगा, कलम चलाना पड़ेगा. ठीक है, चलो. अब एक ही दो फॉर्मूला बचे हैं, तो हम करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म. चलो,
हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन देखो बेटा, साइन बहुत अच्छा है, वो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, तो साइन ने कॉस को भी इन्वॉल्व किया, यहाँ पर भी कॉस को भी इन्वॉल्व किया, और साइन एकदम उल्टा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके बेटा, चलो कॉस ए प्लस बी। बेटा कॉस है बड़ा बदमाश। ठीक है, कॉस साइन को इन्वॉल्व भी नहीं करेगा अपने साथ और चलेगा भी उल्टा। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम खुद लिखोगे। ठीक है, इसको अप्लाई करोगे इधर और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, सिमिलरली आप लिखोगे tan a माइनस b का। तो बेटा आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो शूट करने में, प्रॉब्लम आ रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम इशू आ गया था, तो फिर से हम शुरू करते हैं उस जगह से। तो क्या बोल रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी। कॉस है बड़ा बदमाश, कॉस खुद के साथ साइन को इन्वॉल्व भी नहीं करेगा, चलेगा भी उल्टा। ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b। सिमिलरली cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखना है तुम्हें खुद। ठीक है, tan a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, इन सब फॉर्मूले से तुम मुझे प्रूफ करके बताओगे sin 90 प्लस थीटा cos थीटा क्यों होता है। तुम पढ़ते हो ना सब एएसटीसी वगैरह में, ऑल साइन टेन कॉस, उसमें पढ़ते हो कि 90 में फंक्शन चेंज होता है, 270 में फंक्शन चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता, 360 में चेंज नहीं होता, 0 में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, तुम खुद बताओगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, हिंट मैं देता हूँ, इन सब फॉर्मूले से ही आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा नेक्स्ट दिन। और एक फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, वो है साइन 2 थीटा, ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि बहुत इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने सर के लिए। ठीक है, सर से प्यार करते हो ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो बहुत सारा शेयर करो, और है सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को, मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और हिट द बेल आइकन, ओके, फॉर द न्यू अपडेट। ओके, थैंक यू सो मच।